राधे राधे प्रिय साधकों। जब सुबह सुबह कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई पंडित, कोई भिक्षुक हमारे द्वार पर आता है तो हमें उसे क्या देना चाहिए? क्या हमें उसे आटा देना चाहिए, गेहूं देना चाहिए, चावल देना चाहिए, या फिर कुछ और देना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, कितना देना चाहिए और कितने लोगों को देना चाहिए? आज हम इसी भावना, इसी संस्कार और इसी पवित्र परंपरा पर गहराई से बात करेंगे, क्योंकि ये केवल देने की बात नहीं है, ये ईश्वर की कृपा को घर में आमंत्रित करने की बात है। भारत की संस्कृति में एक बात हमेशा कही गई है, सुबह का पहला दान, पहला सत्कार, पहला नेकी का काम, पहला पुण्य, ये सीधा ईश्वर तक पहुंचता है। क्यों? क्योंकि सुबह का समय पवित्र होता है। यह समय वह होता है जब प्रकृति शांत होती है, मन निर्मल होता है और ईश्वर की कृपा घर घर में उतरती है। और इसी समय यदि आपके दरवाजे पर कोई ब्राह्मण खड़ा हो जाए तो समझ लेना कि यह संयोग नहीं, ये ईश्वर का भेजा हुआ अवसर है, ईश्वर का दिया हुआ मौका है कि आज तुम एक छोटी सी नेकी करके अपने जीवन के बड़े बड़े दुखों को काट सकते हो। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह घर के द्वार पर आया हुआ पंडित अतिथि नहीं होता, वह अग्निदेव का रूप होता है, पितरों का आशीर्वाद होता है, देवताओं का संदेशवाहक होता है। और यदि ऐसे व्यक्ति को प्रेम से, श्रद्धा से कुछ दिया जाए तो उसके माध्यम से पुण्य सीधे आपके भाग्य तक पहुंच जाता है। यह एक अद्भुत, अदृश्य और दिव्य नियम है। अब बात आती है कि देना क्या चाहिए। सबसे पहली बात, जिसमें अनाज, अन्न, जीवन बसता हो, वही सबसे बड़ा दान होता है। पंडित या ब्राह्मण को सुबह आटा देना बहुत शुभ माना गया है और गेहूं देना उससे भी अधिक शुभ माना गया है, क्योंकि गेहूं संपूर्ण अन्न है और संपूर्ण अन्न देने वाले के जीवन में संपूर्ण सुख आता है। लेकिन यदि आपके पास उस समय गेहूं उपलब्ध नहीं है तो आटा भी बहुत शुभ है, और यदि आटा भी न हो तो थोड़ा सा चावल, दाल, गुड़ या फल भी दिया जा सकता है। असली यहां दिया गया पदार्थ नहीं, असली है देने की भावना। कई बार लोग पूछते हैं क्या धन देना चाहिए? हां, यदि सुविधा हो तो दक्षिणा के रूप में थोड़ा सा धन देना भी अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि दान ऐसा हो जिसमें जीवन बसता हो, इसीलिए अनाज का दान सर्वोत्तम है। एक मुट्ठी गेहूं भी दान कर दो तो उससे भी बड़े बड़े दोष शांत हो जाते हैं। अब सवाल आता है कितना देना चाहिए? याद रखना, जितना आपकी क्षमता में हो उतना दें। और सबसे सुंदर बात, पवित्र दान कभी ज्यादा या कम नहीं होता, दान हमेशा पवित्र होता है। अमीर व्यक्ति बोरी भर गेहूं दान करे और गरीब व्यक्ति मुट्ठी भर, दोनों का पुण्य समान होता है यदि दोनों की भावना समान हो। इसलिए जो भी आपके घर में उपलब्ध हो, श्रद्धा से, मुस्कुराते हुए, दोनों का पुण्य भावना समान होता है, सम्मान पूर्वक दें। अब प्रश्न, कितने लोगों को देना चाहिए? यदि एक ही पंडित आए तो उसी को दे, यदि दो आए तो दोनों को दे, यदि तीन आए तो तीनों को दे। लेकिन कोई नियम नहीं है कि आपको अनिवार्य रूप से अधिक लोगों को ही देना है। जो भी आपके दरवाजे पर आए वही आपका सौभाग्य है, वही आपका पुण्य है, वही आपकी किस्मत का दरवाजा है। और याद रखना, हर रोज पंडित नहीं आते, हर रोज दान का यह अवसर नहीं मिलता। ये वे ही चुनिंदा दिन होते हैं जब ब्रह्म मुहूर्त खुलता है
और ईश्वर स्वयं आपकी परीक्षा लेते। राधे राधे शास्त्र प्रिय साधकों, जब सुबह सुबह कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई पंडित, कोई भिक्षुक हमारे द्वार पर आता है तो हमें उसे क्या देना चाहिए? क्या हमें उसे आटा देना चाहिए, गेहूं देना चाहिए, चावल देना चाहिए, या फिर कुछ और देना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, कितना देना चाहिए और कितने लोगों को देना चाहिए? आज हम इसी भावना, इसी संस्कार और इसी पवित्र परंपरा पर गहराई से बात करेंगे, क्योंकि ये केवल देने की बात नहीं है, ये ईश्वर की कृपा को घर में आमंत्रित करने की बात है। भारत की संस्कृति में एक बात हमेशा कही गई है, सुबह का पहला दान, पहला सत्कार, पहला नेकी का काम, पहला पुण्य, ये सीधा ईश्वर तक पहुंचता है। क्यों? क्योंकि सुबह का समय पवित्र होता है। यह समय वह होता है जब प्रकृति शांत होती है, मन निर्मल होता है और ईश्वर की कृपा घर घर में उतरती है। और इसी समय यदि आपके दरवाजे पर कोई ब्राह्मण खड़ा हो जाए तो समझ लेना कि यह संयोग नहीं, यह ईश्वर का भेजा हुआ अवसर है, ईश्वर का दिया हुआ मौका है कि आज तुम एक छोटी सी नेकी करके अपने जीवन के बड़े बड़े दुखों को काट सकते हो। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह घर के द्वार पर आया हुआ पंडित अतिथि नहीं होता, वह अग्निदेव का रूप होता है, पितरों का आशीर्वाद होता है, देवताओं का संदेशवाहक होता है। और यदि ऐसे व्यक्ति को प्रेम से, श्रद्धा से कुछ दिया जाए तो उसके माध्यम से पुण्य सीधे आपके भाग्य तक पहुंच जाता है। यह एक अद्भुत, अदृश्य और दिव्य नियम है। अब बात आती है कि देना क्या चाहिए। सबसे पहली बात, जिसमें अनाज, अन्न, जीवन बसता हो, वही सबसे बड़ा दान होता है। पंडित या ब्राह्मण को सुबह आटा देना बहुत शुभ माना गया है और गेहूं देना उससे भी अधिक शुभ माना गया है, क्योंकि गेहूं संपूर्ण अन्न है और संपूर्ण अन्न देने वाले के जीवन में संपूर्ण सुख आता है। लेकिन यदि आपके पास उस समय गेहूं उपलब्ध नहीं